बात करेंगे हम थंडर ब्लास्ट रस पे। हमारी कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट में से एक है थंडर ब्लास्ट। कैसे काम करता है उससे पहले हम बात करते हैं कि कुछ डेटास को एक बार रिकॉल कर लें। तो 2021 का डेटा आया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जिस डेटा में बताया गया कि भारत में हर 2 में से एक व्यक्ति को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। माने हर 2 में से एक ऐसा इंसान आपको भारत में मिलेगा जो शारीरिक और मानसिक तौर पे हमेशा थका हुआ महसूस करता है। वो खाना खा ले, भोजन कर ले, आराम कर ले, सो ले, स्टिल ब्रेन से और बॉडी से हमेशा उसमें फटीग की समस्या है, माने थकान नहीं खत्म होता। और खास करके ये जो समस्या है ना, ये 30 साल से जिनकी ज्यादा उम्र है ना, उनमें देखी जाती है। एक रिपोर्ट लैंसेट ने दिया था। लैंसेट ने बताया कि भारत में पिछले 20 सालों में ब्रेन स्ट्रोक और जो पैरालिसिस के केस हैं वो 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं 5%, 10% के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, 50% से ज्यादा बढ़े हुए हैं ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के केस। आप लोग भी जब मार्केट में, जब फील्ड में जाते होंगे तो बहुत सारे पेशेंट आपसे पूछते होंगे कि सर ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत हो गई है, पैरालिसिस की शिकायत हो गई है, वहां पे हमें क्या करना चाहिए। तो ये केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 35-40 साल के आसपास पहुंच गई है, वैसे व्यक्तियों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो हर साल 1% से डिक्लाइन हो रहा है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल घटेगा तो सेक्सुअल डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे लो स्पर्म काउंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी, इनके चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ये जितनी भी समस्याओं के बारे में अभी हमने बात करा है, क्या इसका समाधान थंडर ब्लास्ट के पास है? द आंसर इज यस। क्योंकि आयुर्वेदा कहता है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स अभी हमने बात करे हैं ना, इनका कलेक्शन हमारे शरीर के मज्जा धातु और शुक्र धातु के साथ है। मज्जा धातु, शुक्र धातु क्या होते थे? देखिए हमारे शरीर में ना 7 प्रकार के धातु होते हैं। सप्त धातु से ही इस शरीर का निर्माण हुआ है। ये सप्त धातु क्या है, हम चौथे माने आखिरी सेशन में पूरे डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल मैं खाली आपको बता रहा हूं। तो हमारे शरीर का जो छठा धातु होता है उसको कहते हैं मज्जा धातु, जिसका कनेक्शन हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम के साथ है। और 7वां धातु होता है जिसको कहते हैं हम शुक्र धातु। अगर ये शुक्र धातु और मज्जा धातु अगर कोलैप्स कर जाए तो सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या भी हो सकती है, फटीग की समस्या भी हो सकती है, हमारे नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकते और ब्लड सर्कुलेशन भी धीमा हो सकता है, माने जिसके वजह से पैरालिसिस की भी शिकायत देखी जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बेसिकली हमारे मज्जा धातु और शुक्र धातु को बैलेंस करता है। तो शुक्र धातु को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें अपने वीर्य को मजबूत करना पड़ेगा, जिसके लिए इसके अंदर हमने वीर्यवर्धक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा है। एग्जांपल के तौर पे हमने शतावरी ऐड करा हुआ है, मूसली ऐड करा है, अश्वगंधा ऐड करा है, गोक्षुरा ऐड करा हुआ है, जो कि हमारे वीर्य को मजबूत करने का काम करेगा, जिसके बाद हमें फटीग की समस्या नहीं होती, माने थकान हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है। फिर नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए हमने मेदवर्धक रसायनों का इस्तेमाल करा है, जैसे जटमांसी, शंखपुष्पी, ब्रह्मी। फिर हमने अपने शरीर के ब्लड सर्कुलेशंस को एक्टिव करने के लिए, इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए कुछ भस्मों का भी इस्तेमाल करा है, जैसे मोती भस्म, वांग भस्म, यशड भस्म। ये सभी हमारे सर्कुलेशंस को भी एक्टिव करते हैं और इम्यूनिटी को भी बैलेंस करते हैं। फिर ये जितने भी रसायन है, ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, इसका लोड हमारे पाचन तंत्र पे ना पड़े, इसके लिए इसके अंदर हमने घृत कुमारी, आंवला और पिपला मूल का इस्तेमाल करा हुआ है। माने ये जो थंडर ब्लास्ट है ना, ये हमारे बॉडी में एक पैकेज के जैसे काम करता है, यानी कि बहुत सारे रूप से ये हमारे बॉडी में सपोर्ट देगा, फायदा देगा। कैसे इस्तेमाल करना है तो मैं आपको बताऊं, और कहां कहां पे इसका रिजल्ट देखा गया है। तो मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में इसका रिजल्ट बहुत शानदार रहता है। फटीग की समस्या होती है, वहां पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। स्ट्रोक की दिक्कत आ रही है, वहां पे भी रिजल्ट देखा गया है। इलनेस की समस्या है, वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट को ले रखा है। डोज पे अगर बात करें हम, तो देखिए इसका डोज हमारा रहेगा 15 से 20 ml, ठीक है। 15 से 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं,
ब्रेकफास्ट के बाद पिए और 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाएं और डिनर के बाद लें। मॉर्निंग में आप गुनगुना पानी लें और रात को गुनगुना दूध। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें दूध पसंद नहीं आता, दूध हमें पचता ही नहीं है, तो वैसे लोग रात को भी पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट